सावधान। इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरियाणम् इडमो अच्छायाणम् इडमो लोये सवसाहुडम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली वडिदम् अपरिकहो अणिच्छो भणिदोडाणि अणिच्छदे धम्मम् अपरिगहो दुधम्म जाणगो तेण सोहोदी अनैच्छिक कहा अपरिग्रही नहीं धर्म इच्छा ज्ञानी के इससे न ग्रही धर्म काव धर्म का ज्ञायक रहे। पहले कहते हैं कि ज्ञानी के धर्म का परिग्रह नहीं है। गाथार्थ अनिच्छा अनिच्छिक को अपरिग्रहा अपरिग्रही भणिता कहा है च और ज्ञानी धर्मम धर्म को न इच्छति नहीं चाहता तेन इसलिए सह वह धर्मस धर्म का अपरिग्रह तो परिग्रही नहीं है किंतु ज्ञायकः धर्म का ज्ञायक ही भवति अर्थात है। टीका इच्छा परिग्रह है उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं होता। ज्ञानी के ज्ञानमय ही भाव होता है। इसलिए अज्ञानमय भाव जो इच्छा उसका अभाव होने से ज्ञानी धर्म को नहीं चाहता। इसलिए ज्ञानी के धर्म का परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण यह धर्म का केवल ज्ञायक ही है। अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है। जिसको जिस चीज की इच्छा नहीं है वह उसके पास होते हुए भी वह उसका परिग्रह नाम प्राप्त नहीं करता। जिसको जिसकी इच्छा नहीं है वह वस्तु उसके पास होते हुए भी वह उसका परिग्रह नाम प्राप्त नहीं करता। और जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की इच्छा है चाह है अभिलाषा है वह वस्तु उसके पास ना होते हुए भी वह उसके लिए परिग्रह नाम प्राप्त करती है। मूल बात इतनी सी है कि चाह किस चीज की है हमें। जिसे चाह नहीं है उसे वह वस्तु उसके पास होते हुए भी उसका परिग्रह वह नहीं है।
ज्ञानी धर्म को नहीं चाहता। देखो, धर्म दो प्रकार का होता है, एक व्यवहार धर्म होता है और एक परमार्थ धर्म होता है। कितने प्रकार का होता है? एक व्यवहार धर्म होता है और एक परमार्थ धर्म होता है। तो व्यवहार धर्म सविकल्प रूप होता है और परमार्थ धर्म निर्विकल्प रूप होता है। व्यवहार धर्म बंध का कारण होता है और परमार्थ धर्म बंध से छूटने का कारण होता है। व्यवहार धर्म शुभ भाव रूप होता है और परमार्थ धर्म शुद्ध भाव रूप होता है। व्यवहार धर्म सुगति का कारण होता है और परमार्थ धर्म पंचम गति का कारण होता है। व्यवहार धर्म आकुलता रूप होता है और परमार्थ धर्म निराकुलता रूप होता है। इसका मतलब यह है कि जो ज्ञानी है या जो ज्ञानी बनना चाहता है, यद्यपि उसके जीवन में व्यवहार धर्म देखा जाने पर भी उसे उसकी चाह नहीं है। काहे की? उसको उसकी चाह नहीं है। देखिए, ज्ञानी के जीवन में भी पुण्य भाव देखा जाता है। आचार्य देव दो कारणों से बताते हैं कि ज्ञानी के जीवन में भी शुभ भाव होते हैं। एक तो अशुभ से बचने के लिए और दूसरा कुस्थान के निवारण के लिए। क्या? अशुभ से बचने के लिए और कुस्थान के निवारण के लिए। ज्ञानी स्वरूप में नहीं रह पा रहा है और अशुभ में जाना नहीं चाह रहा है, तो मजबूरी है कि बचता क्या है फिर उसके पास? शुभ बचता है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो कोई महात्मा बनना नहीं चाह रहे थे। वो तो बैरिस्टर थे, वो तो ठाट बाट से रहना चाह रहे थे। लेकिन मजबूरी ये थी कि भारत परतंत्र था, लोगों के पास एक जोड़ी कपड़े भी नसीब नहीं हो रहे थे, एक टाइम का भोजन भी नहीं नसीब हो रहा था। अनेक दुख दरिद्रताओं के साथ व्यक्ति जी रहे थे पराधीनता में। ऐसी स्थिति में गांधी जी को मजबूरी में मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा बनना पड़ा। ऐसे ही मजबूरी का नाम ज्ञानी के शुभ है। क्या? मजबूरी है शुभ, शुभ में रहना नहीं चाहता। तो पहला बिंदु है कि अशुभ से बचने के लिए ज्ञानी के जीवन में शुभ देखा जाता है, क्योंकि अशुभ में अधिक नुकसान है। तो अशुभ अधिक नुकसान की अपेक्षा कम नुकसान को लाभ कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? इसलिए व्यवहार धर्म की जो बातें हैं, देवसाद गुरु की भक्ति, पूजा, उपासना, तत्वों का विचार, स्वाध्याय आदि को व्यवहार से धर्म कहते हैं। परमार्थ से खरेखर देखा जाए तो यह धर्म नहीं है, ये अधर्म है। क्या है? क्या है? एक बार बोलना। क्या है? अरे अबे हमने जो बोलो उस शब्द को, लाइन को दोहरा तो फिर हम बता रहे हैं आपको। कौन सा धर्म दिया? धर्म है खरेखर वास्तव में देखा जाए तो जिसे पुण्य को हम व्यवहार से धर्म कहते हैं, जो आपका प्रश्न है, व्यवहार से जिस पुण्य को हम धर्म कहते हैं, खरेखर देखा जाए तो वो भी अधर्म है। व्यवहार धर्म कहो या पुण्य कहो, अलग अलग प्रकार से जब निरूपणा होती है तो अलग अलग प्रयोग होते हैं उनके। व्यवहार धर्म पुण्य तो जीव निगोद में भी बांध लेता है, लेकिन व्यवहार धर्म उसके जीवन में निगोद में नहीं होता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि जीव जो ऊर्ध्वता को करता है
वो कसायों की मंदता से करता है तो वो पुण्य भाव हुआ ना। मंद कसाय रूप भाव को क्या कहेंगे? पुण्य भाव कहेंगे। और पुण्य भाव तो निगोद में भी हो रहा, प्राणी मात्र के शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ में पलटन चल रहा है। तो व्यवहार धर्म और पुण्य में अंतर देखेंगे। व्यवहार धर्म उसे कहेंगे जो कि परमार्थ धर्म के लिए किया जाए। हम देवसाद गुरु की पूजा उपासना कर रहे हैं काय के लिए? आत्मा की अनुभूति के लिए। हम जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं काय के लिए? आत्मा की अनुभूति के लिए। हम तत्वों का निर्णय कर रहे हैं काय के लिए? आत्मा की अनुभूति के लिए। हम स्वपर का भेद विज्ञान कर रहे हैं काय के लिए? आत्मा की अनुभूति के लिए। हम विकल्पात्मक आत्मा का निर्णय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं काय के लिए? निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के लिए। व्यवहार धर्म और पुण्य में ये अंतर डाला जाता है। तो जो देवसाद गुरु के प्रति भक्ति है वो इसलिए है कि हम अशुभ से बचना चाहते, स्वरूप में रह नहीं पा रहे हैं। अशुभ से बचने के लिए ज्ञानियों के जीवन में शुभ होते हुए भी उसकी इच्छा नहीं होती। इच्छा नहीं होती, मजबूरी है। शुभ में रहना मजबूरी है, रहना नहीं चाहते हैं। मैं आपकी भक्ति कब तक चाहता? जब तक मुक्ति ना मिले। तो पद में मेरे हृदय में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब तक लीन रहे प्रभु जब तक ना पाया मुक्ति पद मैंने। तभी तक। और वास्तव में वह व्यवहार धर्म नहीं कहलाएगा जो परमार्थ के लक्ष्य से ना किया जा रहा हो। तो सच्चे देवसाद गुरु की भक्ति पूजा उपासना को व्यवहार से धर्म कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो ले रहे थे कि एक तो कुस्थान के निवारण, हाँ, एक अशुभ से बचने के लिए ज्ञानी के जीवन में शुभ होता है, और दूसरा कुस्थान के निवारण के लिए। कुस्थान माने कुगुरु कुदेव कुधर्म, और उनके पोषकों से बचने के लिए सच्चे देवसाद गुरु और साधर्मियों के बीच हम बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? यहां पे हमें अपने आत्मा के कल्याण की बात सुनने समझने को मिलती है। हम अपने स्वरूप की नजदीक आते हैं, हम अपने स्वरूप के नजदीक आते हैं। माने यहां जनवाणी सुनते हैं तो हमें अपने स्वरूप की महिमा आती है, रस जागृत होता है। साधर्मियों के बीच तत्व चर्चा करते हैं तो हमें स्वरूप का रस होता है जागृत। कुगुरु कुदेव कुधर्म और उनके पोषकों के बीच तो हम आत्मा से बहुत दूर हो जाएंगे। तो कुस्थान के निवारण के लिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इनकी भी वांछा ज्ञानी को नहीं होती व्यवहार धर्म की। क्यों? वो तो चाहता है कि हम स्वरूप में ही रहें। पुण्य पाप कर्म है और वीतरागता धर्म है। देखो यहां आचार्य ने दो गाथा डाली मूल, धर्म और अधर्म। जब हम विभाग करते हैं शुभ, अशुभ और शुद्ध, तो इनको अगर दो में डिवाइड किया जाए तो काय में जाएंगे ये? तीन चीजें हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। तो धर्म और अधर्म में डिवाइड करो इनको, धर्म में तीनों चले जाएंगे। शुभ और अशुभ कहां जाएंगे? अधर्म में। और शुद्ध कहां जाएगा? धर्म में। दो गाथाएं लिखी तो एक में लिखा धर्म और एक में लिखा अधर्म, तो पुण्य पाप दोनों काय में जाएंगे? अधर्म वाली गाथा में। लेकिन पद्यानुवाद में यहां धर्म की जगह पुण्य लिख दिया। वो अपेक्षा का निषेध नहीं है, क्योंकि जयसेन स्वामी ने भी लिखा है। पता बात कहां पे अटक रही है हमारी? हम प्रायोग लब्धि तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी करण लब्धि में प्रवेश नहीं कर पाते। बात बहुत सूक्ष्म है, समझने लायक है। हमारी अंतिम बाधा क्या है उसको समझने लायक है।
सच्चे देव सद्गुरु के पास हम इसलिए आए थे कि हम उनके पास आके अपनी आत्मा तक आ जाएं, लेकिन सच्चे देव सद्गुरु अंतिम बाधा बन जाते हैं हमें। आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? वो माँ भी बाधा बन जाती है अपने ससुराल जाने से, अगर बच्ची को माँ के प्रति अतिरेक है राग का। तो पति के जिससे शादी हुई वो कहे तुम घरे रखो, इतनी धरे रहो, जब इतनी है तो काय के लाने शादी करी तुमने, यही कहेगा कि और कुछ कहेगा। वो जाने को तैयार ही नहीं हो उसके साथ, और वहीं पे डिड़ियाती रोती रहे, नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो तुम्हें कौन जबरदस्ती ले जा रहा हो, को ले जा रहा हो तुम्हें यार, हम तो तुम्हारे लिए भला सोच रहे थे कि तुम्हारा घर परिवार बस जाए और तुम बसाने नहीं चाह रहे हो। हम ये कह रहे हैं सच्चे देव सद्गुरु के निकट आके उनके प्रति भी अगर रागातिरेक हो गया तो वो भी हमें स्वरूप में जाने में बाधक बन जाएगा। वो अंतिम बाधा है, लास्ट विषय कसाय तो बहुत दूर की हो गई, कुगुरु कुदेव कुधर्म तो बहुत दूर के हो गए हैं, बात तो ये अंतिम बाधा है, क्योंकि हम इस अंतिम बाधा में फंस जाते हैं। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र दीनो, भव भव में मैं समोषण में बैठे हो जिन गुण बीनो, एति वस्तु मिली भव भव में पे सम्यक गुण नहीं पायो, सम्यक दर्शन नहीं पाया आज तक। क्यों? क्योंकि अंतिम बाधा में अटक गए। अरे उन गौतम गणधर स्वामी को भगवान महावीर स्वामी ही केवल ज्ञान में अंतिम बाधा हो गए थे। अरे मेरे गुरु का वियोग हो गया है, 3 टाइम दिव्य ध्वनि सुनता था, दिव्य देशना का पान करता था, अब मेरे गुरु कहाँ चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं, अब मैं क्या करूं? जो अंतिम बाधा हो गई थी, तब उन्हें गुरु की ही देशना आई याद कि अरे आत्मा का गुरु तो खरेखर आत्मा ही है, तुझे बाहर में कोई शरण नहीं है। व्यवहार से भले देव सद्गुरु को शरण कहा जा रहा है, लेकिन वास्तविक शरण तो तेरी शुद्धात्मा ही है। तू अपनी ओर देख और आनंदित हो। और उन्होंने अपनी ओर देखा तो केवल ज्ञान एक क्षण में हो गया। वो अंतिम बाधा कौन सी थी गौतम स्वामी के लिए? नकुल सहदेव की अंतिम बाधा क्या थी कि मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। देखो कैसे साधक संयमी आराधक जीवों के ऊपर देखो उपसर्ग हो रहा है। जो अंतिम बाधा थी गुरुओं के प्रति भी विकल्प, यहां ना देख के वहां देखने लगे। इतने में तो 33 साल की हथकड़ियां, बेड़ियां और जेल। आचार्य देव यहां पे यह बताना चाह रहे हैं कि ज्ञानी को धर्म का परिग्रह नहीं होता, क्योंकि उसकी इच्छा धर्म की नहीं होती। धर्म माने व्यवहार, धर्म की इच्छा नहीं होती। होता है अलग बात है, चाहता है अलग बात है। चाह माने होता है मिथ्यात्व, होना अलग चीज है। अपन ने जयसेन स्वामी के माध्यम से प्रवचन सार जी की टीका के माध्यम से चर्चा की थी। पहले, दूसरे और तीसरे गुण स्थान में घटता हुआ अशुभोपयोग, चौथे, पांचवें, छठवें गुण स्थान में बढ़ता हुआ शुभोपयोग। इसका मतलब यह है कि ज्ञानी जब बनता है, धर्मात्मा बनता है, चौथे गुण स्थान से उसका शुभोपयोग बढ़ता है, घटता नहीं है। शुभ बढ़ता है। ऐसे स्वभाव होते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति बनती है। ऐसे स्वभाव होते हैं कि 63 सलाका पुरुषों के पद मिलते हैं उन्हें। ऐसे पद बनते हैं जो सम्यक दृष्टि को ही बनते हैं, मिथ्या दृष्टि को कभी बनते नहीं। लेकिन क्या वो इन पदों को चाहते हैं? क्या वह उनकी जो इच्छा होती है कि मुझे स्वभाव हो, क्या वह स्वभाव को उपादेय मानते हैं? जो क्या वो व्यवहार धर्म जो जिसे कहते हैं, वो व्यवहार धर्म को उपादेय मानते हैं? अनिच्छुक अपरिग्रही, अपरिग्रहो अनिच्छो, अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है। होना देव सद्गुरु की भक्ति, तत्वों का विचार, तत्व निर्णय, स्वपर भेद विज्ञान, स्व का विचार अलग बात है और चाह अलग बात है। चाह अलग बात है।
वो विकल्प को नहीं चाहता ज्ञानी, वो निर्विकल्प दशा को चाहता है। वो शुभ भाव को नहीं चाहता, वो शुद्ध भाव को चाहता है। वो संसार को नहीं चाहता, वो सुगति को नहीं चाहता, वह पंचम गति को चाहता है। चाहता माने प्राप्त करना चाहता है। विकल्प को नहीं चाहता, वो निर्विकल्पता को चाहता है। और हमारी अंतिम बाधा यही है कि हम उन विकल्पों में ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज तो बहुत बढ़िया लगा, क्या बहुत बढ़िया विचार चलते रहे, बहुत बढ़िया तत्व विचार चलते रहे, बहुत अच्छी भक्ति आई, आती है, इसका कोई निषेध नहीं है, उत्कृष्टतम भाव होते हैं, लेकिन उसकी चाह नहीं होती। इस अंतिम बाधा को पार करना ही होगा। आचार्य को अगर समाधि करना है तो अपने संग के प्रति अनुराग जो है उस भाव को भी पार करना होगा। दूसरे संग में जाके उसमें रह के नए एक शिष्य की तरह जिनको अपने को समर्पित किया है दूसरे संग के आचार्य को, वहां जाके उन्हें अपने जीवन की समस्त जो भी स्थितियां बनी हैं उनका प्रतिकरण, प्रत्याख्यान, आलोचना आदि करके और उनसे कहेंगे कि मुझे आप शिष्य के रूप में अंगीकार करें, मैं आपके सानिध्य में समाधि करना चाहता हूं। अगर अपने संघ के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति अनुराग बना रहे तो वो आचार समाधि नहीं कर सकते हैं, वो अंतिम बाधा है। और शिष्यों की भी अगर आचार्य के प्रति भी अनुराग बना रहे तो भी वह समाधि नहीं कर सकते हैं। वो राग है, वो अंतिम बाधा है। राणी अड़ेक्षदे धम्मम, यानी को धर्म की इच्छा नहीं होती। वो चाहता है कि कैसे मैं स्वरूप में रम जाऊं। खटकती है रागादि परिणति विकारी। दोनों अधर्म हैं। व्यवहार धर्म को व्यवहार से धर्म कहा जाता है, लेकिन परमार्थ से वह क्या है? अधर्म है। धर्म तो एकमात्र वीतरागता ही है। वीतरागता रूप धर्म को छोड़ के अन्य कोई धर्म नहीं है। टीका, इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं होता। क्यों भाई? इच्छा अज्ञानमय भाव है। ज्ञानी को मोक्ष की इच्छा होती कि नहीं होती? मोक्ष की इच्छा होती कि नहीं होती? मोक्ष की इच्छा ना हो तो मोक्ष मिले ना, और मोक्ष की इच्छा ही बनी रहे तो मोक्ष मिले ना। अपने यहां तो स्यादवाद है ना। प्राथमिक भूमिका में मोक्ष की चाह होते हुए भी अंतिम स्थिति में मोक्ष की चाह ही मोक्ष में बाधक हो जाती है। क्या? जब तक बिटिया माता पिता के पास रह रही तो किसको मम्मी पापा कहेगी? ये कहेगी कि हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं, हमारा तो कोई दूसरा घर है। अरे तेरे को अपना घर मिला कहाँ है? अभी तो यही तेरे मम्मी पापा है। और भाई जब ससुराल में चली जाएगी तो किसको मम्मी पापा कहेगी? अरे हमारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो कौन हो गई मम्मी? सास हो गई। पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो कौन हो गए? पापा, ससुर हो गए। तो अभी व्यवहार में बात कही जाती है कि मोक्ष की चाह, लेकिन यहां तो उससे भी ऊपर उठा रहे हैं कि अगर मोक्ष की भी चाह है तो अज्ञानमय भाव है, ज्ञानमय भाव नहीं है। क्योंकि उस चाह को भी, उस चाह की भी चाह को छोड़ के वो अंतिम चाह कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, जे विकल्प करते करते कब मोक्ष हो जाएगा? मुझे निर्विकल्प होना है, मुझे निर्विकल्प होना है, मुझे निर्विकल्प होना है। ऐसी इच्छा करते हुए, ऐसे विकल्प करते हुए कब तक?
निर्विकल्पता हो जाएगी। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। कैसा हूं मैं शुद्ध हूं, ये विकल्प। मैं बुद्ध हूं अर्थात ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा विकल्प। मैं एक हूं, मैं निरंजन हूं, मैं निराकार हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं चिद्रूप हूं, शुद्ध चिद्रूप हूं। ऐसे विकल्प करते करते कब किसको निर्विकल्पता होगी? इन विकल्पों में जहां विकल्प है वहां निर्विकल्पता नहीं है, जहां निर्विकल्पता है वहां विकल्प नहीं है। ज्ञानी के ज्ञानमय ही भाव होता है इच्छा होना और इच्छा की इच्छा होना, विकल्प होना और विकल्प का विकल्प अर्थात विकल्प को भला जानना, चाह होना और चाह की चाह होना, राग होना और राग का राग होना, ये अज्ञानमय भाव है। और ऐसे अज्ञानमय भाव ज्ञानी को होते नहीं है। राग होना अलग बात है और राग को भला मानना अलग बात है। औषधि खाना अलग बात है और औषधि को भला मानना अलग बात है। कोई मूर्ख ही होगा जो औषधि को भला मानेगा। औषधि को भला मानना माने रोग को चाहना। रोग होगा तभी तो औषधि खाना पड़ेगी। हम तो निरोग दशा ही चाहते हैं, अब रोग आ गया है तो मजबूरी में औषधि खाना पड़ रही है। हम स्वरूप में रहें तो ये व्यवहार धर्म के विकल्प भी ना आए, लेकिन मजबूरी है। अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, अस्थिरता जन्य दोष है, स्वरूप में नहीं रह पा रहे हैं तो व्यवहार धर्म हमारे जीवन में आ जाता है। शुभ भाव भूमि का योग सहज ही परिणति में आ जाता है। लाया नहीं जाता, आ जाता है। ये भी परिवार मोह का ही संतोष ना इसमें आता है। किसका परिवार है ये शुभ भाव? मोह का परिवार है ये। कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंद हैं, आत्मा को फंसाने के ये फंद हैं। ये मोह का परिवार है जो दोनों फंदे हैं और आत्मा को चतुर्गति में भ्रमण कराते हैं। ये भी परिवार मोह का है, संतोष न इसमें आता है। स्वाश्रय से ही पुरुषार्थ बढ़े, फिर निजानंद में लीन रहूं। स्वाश्रय से ऐसा पुरुषार्थ बढ़े कि अब बाहर निकलना ही ना हो। मैं नहीं चाहता बाहर निकलना, मैं अपने स्वरूप में ही अनंत काल के लिए रमना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी स्वरूप में नहीं रह पा रहा हूं। तो जो व्यवहार धर्म के विकल्प आते हैं, लेकिन व्यवहार धर्म के विकल्प की भी इच्छा ज्ञानी को नहीं होती, क्योंकि वो अनिच्छुक है, इसलिए व्यवहार धर्म का भी उसको परिग्रह होता नहीं। कहीं कोई प्रश्न खड़ा हो रहा हो तो पूछ लेना, समझ में नहीं आएगा। छल ग्रहण नहीं करना, बात तो अंदर जाने की है। स्वरूप स्थिरता की बात जहां हो रही है, एक तरफ राम हो, दूसरी तरफ समस्त ग्राम है। वाह, ज्ञानी के ज्ञानमय ही भाव होता है, इसलिए अज्ञानमय भाव जो इच्छा उसका भाव होने से ज्ञानी धर्म को नहीं चाहता, नहीं चाहता। फिर से होना अलग बात है और चाहना अलग बात है। इसलिए ज्ञानी के धर्म का परिग्रह नहीं है। ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण यह ज्ञानी धर्म का केवल ज्ञायक ही है। धर्म का अर्थ व्यवहार धर्म। देखो एक दृष्टांत दें आपको, उससे और स्पष्ट होगा। वैसे पवनंजय
रावण की मदद के लिए जा रहे थे। मानसरोवर पे जाके पड़ाव रुका उनका। मानसरोवर वही स्थान है जहां पवनंजय और अंजना का विवाह हुआ था। और वहां पे एक चकबा और चकबी, रात्रि में उनका वियोग हो गया और चकबी चकबे के विरह में अत्यंत दुखी हो रही थी। और पवनंजय ने उस चकबी की विरह वेदना को महसूस किया और याद आया कि मेरी अंजना भी 22 वर्ष तक से मेरे विरह में ऐसी ही तड़प रही होगी। और अपने मित्र प्रहस्त से कहा कि प्रहस्त, मुझे अंजना से मिलना है। प्रहस्त कहने लगे कि रात्रि का समय है, प्रातः काल चलते हैं। क्या? नहीं, मुझे अभी मिलना है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अंजना से मिलने की चाह ना होती तो अंजना से मिलते कि नहीं मिलते? नहीं मिलते। चाह तो हुई, चाह तो हुई। प्रहस्त और वो दोनों वहां से गए, अंजना के पास पहुंचे। अंजना को पवनंजय से मिलने की चाह थी कि नहीं थी? चाह ना होती तो क्यों मिलना चाहती? अब दोनों अंजना और पवनंजय आमने सामने आके खड़े हो गए। ध्यान से सुनना दृष्टांत को, ध्यान से सुनना। आमने सामने, प्रहस्त चला गया, इसकी अंजना की सखी चली गई। अब आमने सामने है, अब चाह करें कि मिलन हो। और वो चाह भी चाह नहीं थी, वो मिलन था। मिलन चाहते थे, वो चाह नहीं थी, चाह की भी चाह नहीं थी। इस क्षण के लिए ये सब कुछ थी प्रोसेस। अब वहां पे वो चाह रखें कि मिले, वो चाह रखें मिलन की कि मिले। अब मिलन होगा कि चाह होगी? और चाह होगी तो मिलन नहीं होगा, मिलन होगा तो चाह नहीं होगी। जो अंतिम बाधा है। प्राथमिक भूमिका में देवसाद गुरु की भक्ति होती है, तत्वों का निर्णय होता है, स्वपर का भेद विज्ञान होता है, आत्मा का विकल्पात्मक निर्णय होता है। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं ज्ञायक हूं। लेकिन भाई साहब, ये चाह की भी चाह नहीं होती है। उसको तो एक ही होती है अंदर में लगन कि कैसे मैं अपने स्वरूप में डूबूं, लेकिन डायरेक्ट नहीं डूब पा रहा है तो देवसाद गुरु को माध्यम बना के डूब रहा है। सात तत्वों का विकल्पात्मक विचार करके डूब रहा है, स्वपर का निर्णय करके डूब रहा है, स्वा का बार बार विचार करके डूब रहा है। ज्ञानी को व्यवहार धर्म की चाह नहीं होती, इसलिए वह उसका भी अपरिग्रही है। वो अंतिम बाधा है। वो अंतिम बाधा जैसे ही गिरती है तो विकल्प बाहर रह जाते हैं और स्वरूप अंदर डुबकी लग जाती। प्रहस्त अलग हो गया, अंजना की सखी दूर हो गई और दोनों का मिलन हो गया और हनुमान नाम के पुत्र की उत्पत्ति हो गई। अगर हमारे जीवन में निराकुल सुख की उत्पत्ति चाहिए है तो इस विकल्पात्मक धर्म की भी चाह न करके, होना अलग बात है और चाह होना अलग बात है, वो होगा लेकिन उसकी चाह नहीं होगी। अगर तुमने उसमें उपादेय बुद्धि मान ली तो आश्रव में उपादेय बुद्धि होने से ये अज्ञान में भाव हो गया। माता, अगर उस शुभ भाव में उपादेय बुद्धि मान ली, उसकी चाह कर ली, चाह की इच्छा की चाह कर ली, तो वो आश्रव भाव है कि धर्म भाव है? और आश्रव भाव में उपादेय बुद्धि तत्व निर्णय में सही निर्णय है कि गलत निर्णय है? और जब तक तत्वों का सही निर्णय नहीं होगा तब तक अनुभूति हो सकती क्या? बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किस एंगल से आचार्य देव इस बात तक पहुंचाना चाह रहे हैं? कहां कहां अटकाव होता है? और ये अंतिम बाधा। अगर अंजना को सखी का राग होता और पवनंजय को प्रहस्त का राग होता, अरे यहां तक कि अंजना मेरी मिल गई है, पवनंजय मेरे मिल गए हैं, ये विकल्प भी रहता तो क्या मिलन का आनंद हो पाता?
राम और सीता जब वो रावण के यहाँ से छूटे, माने रावण का मरण हुआ और वो सीता और राम सामने थे, तो पहले वो विकल्प चलता रहा, राम कब मिलेंगे, सीता कब मिलेगी। लेकिन भाई साहब, जब राम और सीता आमने सामने थे तो वो विकल्प भी बाधक था कि साधक था? ये गंभीर बात है। वो विकल्प भी बाधा बन जाता है, क्योंकि वह मिलन में वो एक विकल्प भी वो मिलन की क्षण को क्या कर देता है? विकृत कर देता है। रसगुल्ला मुंह में हो और ये विचार आ जाए कि 50 रुपया खर्च हो गए, ₹50 के जाने का दुख होगा कि रसगुल्ले के खाने का सुख होगा? प्रैक्टिकल बात है ना। ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं, देखो भैया, हम तुम्हें कहां पहुंचाना चाह रहे हैं। तुम इस व्यवहार धर्म को भी परिग्रह बना लिया है तुमने क्या बना लिया है? इसको भी परिग्रह बना लिया है। तुम्हारे पास जो चीज आती है उसको विकृत कर देते हो। सांप के मुंह में दूध भी डालोगे तो वो क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा। अज्ञानी जीव उस चीज में भी अटक जाता है। अरे हमारे तो देव साध गुरु, हमें ने कैसे छोड़ देंगे? अरे वो कन्या अपने माता पिता के अनुराग को नहीं छोड़ेगी तो पति से मिलन हो सकता नहीं है। व्यवहार में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन समझना यही पड़ेगा। मैं देवसाध गुरु आपकी पूजा भक्ति के लिए नहीं कर रहा, मेरी ये आत्म भक्ति है। मेरी काय की भक्ति है? आत्म भक्ति है। मैं अपने से मिलना चाहता हूं और मेरे से मिलाने में आप निमित्त, इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं कि अपनी भक्ति कर रहा हूं। समाधि तंत्र पे 23 सबका स्वाध्याय चलता है 3 बजे से। आप लोगों को समय हो तो आया करो, बहुत अच्छी चर्चा है। तो उसमें वर्णी जी ने, सहजानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही। आपको देवसाध गुरु के प्रति राग है कि अपनी परिणति में अपना ही राग है? वो प्रति माने जो राग उठा है वो किस में उठा? किस में उठा? कहा जाएगा देवसाध गुरु के प्रति राग, लेकिन वो राग की सीमा देवसाध गुरु में पहुंचती क्या? आपकी जो राग रूपी प्रॉपर्टी है वो आपकी स्वासत्ता का क्या उल्लंघन कर सकती है? मुझे पुत्र के प्रति राग है कि राग है कि पुत्र को के माध्यम से उसका निरूपण किया जा रहा है, लेकिन पुत्र कहां है उस बीच में? पुत्र तक वो राग कहां पहुंचता है? समझ में आ रहा ना? वो तो एक माध्यम बना के तुम्हारे अंदर राग है ये प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी का नाम लेना पड़ेगा। तुम्हें मकान के प्रति राग है, तुम्हें दुकान के प्रति राग है, तो राग है। दुकान मकान तो एक माध्यम है तुम्हारे राग को व्यक्त करने के लिए। तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी वो राग तुम्हारी है, कोई बाहर की नहीं है किसी की। तुम्हारा राग उसमें नहीं जाता, उसका राग तुम में नहीं जाता। देवसाध गुरु को तो माध्यम बना रहे हैं, वो भाव तो तुम्हारा स्वयं का है ना। और तुम देवसाध गुरु को इसलिए माध्यम बना रहे हो कि तुम्हें स्वरूप अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वो स्वरूप में डूबे हैं, तो स्वरूप में डूबने में वो सहयोगी होते हैं। वो अपना सुख दे देंगे क्या? वो तुम्हें सुख दे देंगे क्या? वो तुम्हारे लिए कुछ अपना दे सकते क्या? उनका सुख उनके अंदर है, उनकी प्रॉपर्टी उनके अंदर है, उनका आनंद उनके अंदर है। तुम तो उन्हें देख के अपने अंदर वैसा आनंद स्वयं का अपने लक्ष्य से प्रकट करोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमारे लिए तो फला व्यक्ति आदर्श है, फला व्यक्ति आदर्श है, तो वो तुम्हें कुछ दे देगा क्या? वो तुम्हें दे देगा क्या? नहीं। उसको आदर्श बना के तुम उस जैसे गुणों को अपने अंदर व्यक्त करके तुम उस जैसे बन जाओगे। वो तुम्हारी स्वयं की चीज होगी कि दूसरे की होगी? इसलिए सच्चे देवसाध गुरु को माध्यम तुमने बनाया है, तो आरोप उन पे आ गया है। लेकिन उनको माध्यम बना के हम चाहते ये हैं कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम
अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ज्ञानी की भक्ति में और अज्ञानी की भक्ति में कितना अंतर होता है। मैं अपने को चाहता हूं, मैं अपने में रहना चाहता हूं, मैं निराकुलता को चाहता हूं, मैं निर्विकल्पता को चाहता हूं, मैं मोक्ष को चाहता हूं, लेकिन मोक्ष में, निराकुलता में, निर्विकल्पता में देवसाल गुरु निमित्त होते हैं। तो मैंने तो आपको माध्यम बनाया है, मुझे आपकी चाह नहीं है, मुझे खरेखर अपनी ही चाह है, अर्थात मैं अपने से ही प्रीति करता हूं। बात समझ में आ रही? थोड़ी सी ट्रैक से मैं मूल गाथा पे बात कर रहा हूं। अभी पुण्य की बात मैं कल करूंगा। जो पुण्य का अर्थ किया है, चूंकि इस गाथा में इसका अर्थ इस तरीके से, क्योंकि अधर्म में पुण्य और पाप दोनों की चर्चा आ सकती थी, यहां तो व्यवहार धर्म जो अंतिम बाधा है, उस अंतिम बाधा को हटाने की बात आचार्य देव कहना चाह रहे हैं। क्यों? कि वो अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् विलीन संकल्प विकल्प जालन, जिसके माध्यम से संपूर्ण समस्त विकल्पों का जाल विलीन हो जाए, वो तो यहां वह बात करना चाह रहे हैं। अभी तो समय अपना हो गया है, थोड़ी देर बैठते हैं शांति से। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदो राणी यानिच्छदे धम्मम। अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है। ज्ञानी धर्म की इच्छा नहीं करता। ज्ञानी को तो एक स्वरूप में स्थिर होना ही इष्ट है, और बाहर में वह किसी प्रकार का भी विकल्प नहीं चाहता, क्योंकि विकल्प मात्र ही दुख है, अधर्म है, और निर्विकल्पता ही धर्म है और सुख है। यद्यपि ज्ञानी के निचली भूमिका में व्यवहार धर्म देखा जाता है, देवसात गुरु की भक्ति पूजा उपासना का विकल्प होता है, तत्वों के निर्णय रूप विकल्प होता है, स्वपर के भेद विज्ञान के विकल्प रूप निर्णय होता है, आत्मा के भेद रूप विकल्प रूप निर्णय होता है। विकल्प दशा होती है, लेकिन उसकी चाह उसे नहीं होती, वह तो एक अपने निर्विकल्प और निराकुल स्वरूप में ही रमना चाहता है। थोड़ी देर समस्त चाह की दाह को समन करते हुए अपने एक उस ज्ञायक भाव में ही स्थिर होने का यत्न करते हैं। करत करत
अभ्यास तें जड़मति होत सुजान। काफ़ी समय से हम अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ा सा अभ्यास को बढ़ाएं जिससे हम उस निर्विकल्प दशा को प्राप्त करें जिससे भव भ्रमण का अंत होता है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। वंदना सतवार। द्वादश माणी माता की जय। महाजय की।